नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में दिन दहाड़े फायरिंग, होटल व्यवसायी को मारी गोली। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन वो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जा रहे हैं। ताज़ा मामला पांड्रा ओपी क्षेत्र का है, जहां एक होटल व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी। बता दें कि पांड्रा में सुमित कुमार नामक शख्स को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी। वह होटल लोटस चलाते हैं। घायल व्यवसायी को रिम्स में ले जाया गया। सुमित को होटल के बाहर गोली मारी गई। जानकारी मिली कि सुमित का एक करीबी होटल के नीचे मौजूद ICICI बैंक से पैसा निकालने गया था। इसी बीच उसको लूटने के लिए कुछ हथियारबंद पहुंचे थे। नजर पड़ते ही सुमित वहां पहुंच गए और हथियारबंद अपराधियों से भिड़ गए। इसी दौरान अपराधियों ने उसको गोली मार दी, जिससे वह जख्मी हो गए। उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। पांड्रा OP के सब इंस्पेक्टर मनीष ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि होटल लोटस जमीन कारोबारी। झारखंड में मौसम साफ होते ही बढ़ेगी कनकनी। कई जिलों में कुहासे को लेकर अलर्ट। झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज से मौसम साफ होने वाला है। ऐसे में बादल छटने की वजह से न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। अगले सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। खासतौर पर नेतरहाट, गुमला, पाकुड़ व रांची के कांकेर जैसे इलाके में कड़ाके की ठंड शाम को रहेगी। शीतलहर भी चलेगी, जिसे लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। राजधानी रांची का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम के बाद घना कोहरा छाया रह सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में राज्य में अलग अलग जगहों पर मौसम का मिजाज अलग अलग रहा। रांची रातू रोड में गौशाला न्यास के पास चलती स्कूटी में लगी आग, मची अफरा तफरी। रांची के रातू रोड में गौशाला न्यास के पास एक स्कूटी में आग लग गई। घटना के समय स्कूटी गति में थी और सड़क की कटिंग के पास इसकी चाल भी औसत थी। स्कूटी में आग लगते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पूजा सिंघल को मिल सकती है राहत। सरकार की ओर से निलंबन वापसी के मिले संकेत। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल झारखंड सरकार उनके निलंबन को वापस लेने का सोच रही है। मालूम है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। ED ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था। 28 महीने बाद दिसंबर 2024 में उन्हें जमानत मिली है। अब कार्मिक विभाग ने उनकी फाइल मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजी है। कमेटी की सिफारिश और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही निलंबन वापस होगा। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले का आरोप है। यह घोटाला उनके खूंटी जिले में DC रहने के दौरान हुआ था। ED की जांच में उनके सहयोगी CA सुमन कुमार के पास से 19 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद ED ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया था। निलंबन से पहले वह उद्योग सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक थी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद अगले ही दिन निलंबन का आदेश जारी हुआ था। पूजा सिंघल को लगभग 28 महीने जेल में बिताने पड़े हैं। 7 दिसंबर 2024 को रांची के PMLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जेल से रिहाई के बाद अब उनके निलंबन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग ने निलंबन फाइल कमेटी को भेज दी है। यह कमेटी मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में गठित है। कमेटी पूरे मामले की समीक्षा करेगी। अगर कमेटी पूजा सिंघल के निलंबन को वापस लेने की सिफारिश करती है तो इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद ही निलंबन वापस लिया जा सकेगा। निलंबन हटने के बाद पूजा सिंघल की फिर से पोस्टिंग हो सकती है। यह उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। फिलहाल अभी सभी की निगाहें कमेटी की सिफारिश पर टिकी है। देखना होगा कि कमेटी क्या फैसला लेती है। इस मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका भी अहम होगी। बहरागोड़ा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। बहरागोड़ा प्रखंड के मटिहाना में NH 49 के सर्विस रोड किनारे स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में रविवार की रात आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दुकान चिरंजीव चक्रवर्ती ने बताया कि वह रात को दुकान बंद कर अपने घर चला गया।
आसपास के दुकानदारों ने सोमवार की सुबह दुकान से आग की लपेटें व धुआं निकलते देख घटना की सूचना दी। उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी फोन किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। तब तक दुकान में रखा सभी सामान जल चुका था। चिरंजीव चक्रवर्ती ने बताया कि उसकी दुकान में करीब 22 लाख रुपए का सामान था जो जल गया। उसके अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कृषि भवन में औचक निरीक्षण करने पहुंची मंत्री शिल्पी नेहात्री की कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी पर रहने से दिखी नाराज। झारखंड में अब 1 एकड़ से कम में बने तालाब का भी सरकार जीर्णोद्धार करेगी। अगले वित्तीय वर्ष में निजी तालाब को लेकर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही नए निर्देश के अनुसार अब तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान एक तरफ से सीढ़ी का निर्माण भी कराया जाएगा। ये निर्देश कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्री ने कहा कि कृषि भवन के औचक निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को दिया है। वर्तमान में निजी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ वाले तालाब की योजना चल रही है। इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों के छोटे तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा। मंत्री शिल्पी नेहात्री ने विभाग के द्वारा आने वाले समय में सब्जियों के MSP तय करने की दिशा में काम करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि फूल गोभी या पत्ता गोभी जैसे सब्जियों का दर दूसरे राज्य के व्यापारी आकर कम कर रहे हैं। इससे स्थानीय किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। औचक निरीक्षण करने पहुंची मंत्री शिल्पी नेहात्री भवन में कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी पर चले जाने को लेकर नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से लेकर नए साल या दूसरे पर्व त्यौहार मनाने जरूरी है, पर इसका काम पर असर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैं यहां पहुंची तो 50% कर्मी और अधिकारी 15 से 20 दिन के अवकाश पर हैं। झारखंड में पहले से ही सरकारी कर्मियों की कार्य संस्कृति गड़बड़ रही है। इसमें सुधार जरूरी है और ऐसा करके हम विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने सीएम को पत्र लिख कहा, भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले का करे समाधान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को देखते हुए भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मामले का त्वरित समाधान करे। राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी सभी पक्षों के साथ बैठकर इन मुद्दों के समाधान का निर्देश दिया ताकि समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सके। केंद्रीय मंत्री ने खासकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि कुड्डू उदयपुरा पैकेज का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसकी वजह फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण का नहीं होना है। कई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस, मुआवजा और जमीन अधिग्रहण के कारण रुके हुए हैं। झारखंड के 15 हाईवे प्रोजेक्ट का काम फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण प्रभावित हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 21,690 करोड़ है। 588 किलोमीटर लंबी सड़क के 172 किलोमीटर लंबाई में फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेंच फंसा हुआ है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की समीक्षा, व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। पलामू के स्थानीय परिसदन भवन के सभागार में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी की कार्यशैली पर भड़के नजर आए। इसका कारण था कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने समीक्षा के दौरान अस्पताल में सफाई कर्मियों की कमी पाई। उन्होंने लेबर सुपरिटेंडेंट को जांच का आदेश दिया है। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने का निर्देश दिया है। इस बैठक के दौरान मेदिनी राय हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, सिविल सर्जन, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, हॉस्पिटल मैनेजर और बालाजी के सभी सुपरवाइजर उपस्थित रहे। खूंटी के 2 शोरूम में तबाड़तोड़ फायरिंग, बाल बच्चे गार्ड, जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले में अपराधियों ने दहशत फैलाने के मकसद से शहर के शोरूम में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। यहां अपराधियों ने खुलेआम फायरिंग कर मौके पर से फरार हो गए। हालांकि गोलीबारी की इस घटना से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन एक शोरूम के बाहर लगे शीशा चकनाचूर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मोहन कुमार मौके पर पहुंचे और मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। यह घटना शहर के गायत्री नगर के समीप रविवार रात की है। बताया जाता है कि बीते रात करीब 9:45 बजे अज्ञात बंदूकधारियों ने टायर शोरूम और कार सर्विसिंग का
एसेसरीज के शोरूम में फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान तैनात सिक्योरिटी गार्ड परमेश्वरन मुंडा बाल बाल बच गए। उसने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में शोरूम के कांच का दरवाजा टूटकर गिर गया। यहाँ अपराधियों ने एक कर 3 राउंड फायरिंग की। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, बदलेगी शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी, 10,000 शिक्षक की होगी बहाली। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर संबंधित नियमों में बदलाव होगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की गृह जिला में स्थानांतरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण से संबंधित नियमों में समीक्षा की जा रही है। कई शिक्षकों ने शिकायत की है कि वर्तमान नियमों की वजह से शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, न ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो पा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। इसे देखते हुए यह संशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में स्थानांतरण नियमों में बदलाव किया गया था। इसके बाद शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान कुछ प्रावधानों में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, जिस पर अब काम किया जा रहा। वर्तमान में नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण में शिक्षक की उम्र, जोन में तैनाती और प्राथमिकता के आधार पर अंक तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो स्थानांतरण का प्रावधान है। महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पहले से तय प्राथमिकताओं में भी बदलाव किया जाएगा। झारखंड में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर बाबूलाल ने जताई चिंता। बताया, जनवरी से अक्टूबर के बीच हुई 1400 लोगों की हत्या। राज्य में लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। इसे लेकर बाबूलाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड में प्रतिदिन औसतन 5 लोगों की हत्या हो रही है। SCRB द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक के बीच में 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी आज समय मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि झारखंड में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से ऊपर बढ़ रहा है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरह से विफल साबित हो रही है। झारखंड में बढ़ता अपराध आम लोगों के जेहन में खौफ पैदा कर रहा है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य की स्थिति और भयावह हो सकती है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। चाकू की नोक पर युवक ने किया सोई हुई महिला से दुष्कर्म, घर में घुस कर दिया वारदात को अंजाम। झारखंड के साहेबगंज से एक बड़ी खबर और सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। यहाँ जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा कि युवक ने चाकू का भय दिखाकर शनिवार की देर रात घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करने और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान आरिफ अंसारी के रूप में की है, जो उसी इलाके का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त महिला अपने घर में सोई हुई थी, तभी अचानक एक युवक जबरन उसके कमरे में घुस गया। इसके बाद चाकू के नोक पर आरिफ ने महिला को हल्ला नहीं करने की धमकी देते हुए जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन महिला ने कुछ देर बाद मौका देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं महिला के शोर मचाने पर घर में मौजूद सास, ससुर और अन्य स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। फिर महिला को कमरे से बाहर निकाला गया। इसके बाद लोगों ने आरोपी युवक को आरिफ अंसारी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी मोहम्मद शाहरुख ने बताया कि महिला के आवेदन पर केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार युवक आरिफ अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वंदे भारत और पलामू एक्सप्रेस का बदला समय, जाने कौन से स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी ट्रेनें। साल 2025 की पहली तारीख से कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। जिन ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव किया गया है उसमें टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस एवं पलामू एक्सप्रेस शामिल है। दोनों ट्रेन पलामू के इलाके के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है एवं विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए गुजरती है। गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यह जानकारी दी गई है। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर 11:45 में पहुंचेगी और 11:50 में खुलेगी।
बरकाकाना राजगीर पलामू एक्सप्रेस 1:50 में पहुंचेगी और 1:55 में खुलेगी। पलामू एक्सप्रेस पलामू के इलाके के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। पलामू एक्सप्रेस ट्रेन बिहार की राजधानी पटना से झारखंड के एक बड़े हिस्से को जोड़ती है। गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर दोनों ट्रेनों के समय में बदलाव की जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने साझा किया है। धनबाद में अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, ड्राइवर खलासी को मारी गोली। झारखंड के धनबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के केंदुआ थाना क्षेत्र में गोधर पंप के पास सोमवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों पर फायरिंग की। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायलों को तुरंत इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां दोनों घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले जाया गया। हालांकि अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गोधर पंप के पास घायल ड्राइवर और खलासी खड़े थे। उसी समय अज्ञात अपराधी ड्राइवर उमा शंकर सिंह और खलासी नीतीश कुमार से आकर झगड़ पड़े। इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया और अज्ञात अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी। इस घटना में ड्राइवर को 2 गोली लगी जबकि खलासी को 1 गोली लगी है। इन दोनों का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने कुसुंडा कोइलवरी से कोयला लोड कराने के लिए वाहन को खड़ा किया था। कोयला लोड होने के बाद बिहार के बक्सर में कोयले को अनलोड किया जाता है। फिलहाल केंदुआ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर का गोपाल मैदान बना फूलों का बागान, फ्लावर शो शहरवासियों को कर रहा आकर्षित। जमशेदपुर में आयोजित फ्लावर शो ने लोहनगरी को फूलों की खुशबू से महका दिया है। इस खास आयोजन में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी ने शहर को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। फूलों की अनूठी सजावट और उनकी खुशबू ने न सिर्फ शहरवासियों को आकर्षित किया है बल्कि दूर दूर से लोग भी इस शो में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। फ्लावर शो में तरह तरह के फूलों की किस्में जैसे गुलाब, कमल, जास्मिन और विभिन्न विदेशी फूलों के पौधे प्रदर्शित किए गए हैं जो आगंतुक के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस शो का उद्देश्य न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है बल्कि स्थानीय लोगों को भी बागवानी के महत्व से अवगत कराना है। शहर में यह आयोजन एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी का उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटकों का कहना है कि यह फ्लावर शो में आकर वे एक अलग ही अनुभव से गुजर रहे हैं जहां फूलों के सुंदरता के साथ साथ उनकी खुशबू भी आत्मा को शांति प्रदान करती है। राजस्थान से झारखंड आई महिला गायब, दोस्त ने बच्चा नहीं होने पर वैद्य से दिखाने बुलाया था। झारखंड के दुमका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ इलाज के बहाने विवाहित महिला को बुलाकर उसका अपहरण किए जाने की घटना सामने आई है। मामला प्रकाश में तब आया जब महिला की तलाश में आए उसके भाई ने थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। घटना के संबंध में महिला के भाई राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के अरिहन कॉलोनी के रहने वाले आशीष यादव ने दुमका नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि इस मामले में दुमका नगर थाने में शून्य प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई के लिए गिरिडीह मुस्तफिल थाना भेजा है। फिर इस मामले में रविवार को मुस्तफिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस प्राथमिकी में मुस्तफिल थाना क्षेत्र के कोईमारा के रहने वाले त्रिपुरारी प्रसाद वर्मा को नामजद आरोपी बनाया गया है। बताया गया कि आरोपी ने महिला को अपने घर गिरिडीह बुलाया था। इस कारण मामले में दुमका में शून्य प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरिडीह मुस्तफिल थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकुड़ की ट्रैफिक व्यवस्था भी होगी दुरुस्त, प्रशासनिक कायावाद तेज। झारखंड राज्य के नामचीन शहरों की तरह अब पाकुड़ में भी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होने वाली है और इस दिशा में प्रशासनिक कायावाद भी तेज हो गई है। पाकुड़ में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, यातायात नियमों का अनुपालन कराने के बाद अब लोगों को सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन की ओर से शुरू की गई कायावाद से सड़क जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक जाम और नियमों को धत्ता बताने वाले वाहन मालिकों को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में लोगों को परिवहन नियमों के अनुसार वाहनों का परिचालन करने की आदत डालने के साथ साथ वैसे वाहन मालिक जो अपनी 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को सड़क के किनारे जहां तहां खड़ा कर देते हैं उनसे निपटने की पूरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में डीसी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने
टोही वाहन को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा कोषांग को हैंडओवर किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई ऐसे उपकरण भी मुहैया कराए गए हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। झारखंड में 28,404 उद्योगों के संचालन की अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी स्वीकृति। झारखंड में 28,404 उद्योगों के संचालन की अनुमति है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन कंसर्ट की अनुमति दी है। उद्योगों के संचालन के लिए कुल 52,781 आवेदन आए थे, जिसमें से 14,542 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। 1,441 आवेदन पेंडिंग है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों की 17 कैटेगरी के तहत वर्ष 2019 से लेकर 2024 के बीच उद्योगों के संचालन के लिए 793 आवेदन आए हैं, जिसमें से 114 उद्योग के संचालन की स्वीकृति दी गई है। इसमें 219 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। 38 आवेदन पेंडिंग है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।